प्रिय विद्यार्थियों, आज व्याख्यानमाला के अंतर्गत मेरे वक्तव्य का विषय है रीतिकाल भाग 2। इससे पूर्व जो मेरा व्याख्यान था उसमें मैंने आपको रीतिकाल पर आधारित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है बताई थी। उसी श्रृंखला को आगे जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्नमाला को मैं अपने वक्तव्य में स्थान देती हूँ। प्रथम प्रश्न है, रीति शब्द से क्या अभिप्राय है? रीति शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर है काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण। प्रिय विद्यार्थियों, काव्यांग कहते काव्य के जो अंग हैं, रस है, अलंकार है, आपके जो छंद हैं, शब्द शक्ति है, उनका किस प्रकार से वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा किस कवि से चली है? प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा किस कवि से चली है? उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव काव्य में किसका स्थान प्रधान समझने वाले कवि थे? यानी केशव दास जो थे काव्य में किसका स्थान प्रधान समझते थे? वह कौन सा कवि? यानी केशव ने जो काव्य रचना की उसमें वे काव्य में किसका स्थान प्रधान समझते थे? यहाँ प्रश्न को समझने की ज़रूरत है कि जैसे हम कविता करते हैं, कविता में छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, शब्द शक्ति होती है, ध्वनियाँ होती हैं, आपके तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, भाषा होती है। तो केशव दास आपको पता है कौन से संप्रदाय के हैं? रीतिकाल के अलंकार संप्रदाय को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। इसीलिए केशव दास का जो काव्य है उन्होंने प्रधान स्थान किसको दिया है? कौन से अंग को दिया है काव्य में? अलंकार को। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल में संस्कृत काव्य शास्त्र की भांति वाद उपस्थित क्यों नहीं हुए? प्रश्न दोबारा से देखो, रीतिकाल में संस्कृत काव्य शास्त्र की भांति वाद उपस्थित क्यों नहीं हुए? उत्तर है क्योंकि कवियों ने काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन नहीं किया। क्योंकि कवियों ने काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन नहीं किया। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल किसने किया? प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल किसने किया? उत्तर है आचार्य केशव। आचार्य केशव। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि का भाविक छवि अलंकार संस्कृत के भाविक का ही दूसरा रूप है? किस कवि का भाविक छवि अलंकार संस्कृत के भाविक का ही दूसरा रूप है? यहाँ प्रश्न को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा कवि है जो संस्कृत के अंदर भाविक अलंकार है उसका उन्होंने रीतिकाल में प्रयोग करना प्रारंभ किया। आंसर है भूषण का। भूषण का। नेक्स्ट प्रश्न, किस काव्यांग पर रीतिकाल में न के बराबर विचार विमर्श हुआ? किस काव्यांग पर रीतिकाल में न के बराबर विचार हुआ? यानी ऐसा काव्य का कौन सा अंग था जिसके ऊपर रीतिकाल में काम नहीं हुआ, नहीं के बराबर ही हुआ? उत्तर है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति। ये तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होगा कि शब्द शक्तियाँ जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ। रीतिकाल के कवि जो है नक्षिक वर्णन में, प्रशस्ति गायन में ही लगे रहे। उन्होंने साहित्य के जो विशेष काव्यांग हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान बाद में नहीं दिया, जो मुक्त काव्य धारा के बाद बड़े कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रीतिकाल को कला काल किसने कहा? उत्तर है रमाशंकर शुक्ल रसाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? कला काल। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य भाषा कौन सी थी? रीतिकालीन काव्य भाषा कौन सी थी? यानी कि रीतिकाल में कौन सी भाषा के अंदर काव्य की रचना की जाती थी? उत्तर है आपका ब्रिज भाषा। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि भारतेंदु काल तक काव्य भाषा जो है ब्रिज भाषा ही थी। खड़ी बोली का तो नाम मात्र का प्रचलन जो है उसमें गद्य में आया था। कविता जो है ब्रिज भाषा के अंदर ही लिखी जाती थी। तो अगर आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल की तक कविता की कोई भी बात आती है तो वहाँ पर भाषा के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस काल तक ब्रिज भाषा को ही काव्य की भाषा बनाया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति काव्य का प्रधान रस क्या है? रीति काव्य का प्रधान रस क्या है? उत्तर श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है सुजान सागर, सुजान सागर। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा क्या कारण है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा क्या कारण है? उत्तर है कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, रीति मुक्त कवि घनानंद दिल्ली के किस बादशाह के मीर मुंशी थे? रीति मुक्त कवि घनानंद दिल्ली के किस बादशाह के मीर मुंशी थे? उत्तर क्या आ गया आपका? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट प्रश्न है, रसनिधि की ख्याति का आधार है? रसनिधि की ख्याति का आधार है, उत्तर है रतन हजारा, रत्न हजारा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने रस ग्रंथों को नायिका भेद के ग्रंथ बताया है? किसने रस ग्रंथों को नायिका भेद के ग्रंथ बताया है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों, ये प्रश्न जो है विशेष है, इसको दोबारा से आप फिर से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। किसने रस ग्रंथों को नायिका भेद के ग्रंथ बताया है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, सो विश्वबद्ध नवोड यों वर्णत कवि रस रीति किसका कथन है? सो विश्वबद्ध नवोड यों वर्णत कवि रस रीति किसका कथन है? उत्तर है मतीराम का, उत्तर है मतीराम का। नेक्स्ट प्रश्न, सुकविन हूँ कि कछु कृपा समझ कविन को पंथ, सुकविन हूँ कि कछु कृपा समझी कविन को पंथ किसका कथन है? उत्तर है भूषण का, उत्तर है भूषण का। नेक्स्ट प्रश्न, रीतिकालीन कवियों की काव्य प्रतिभा को किसने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है? रीतिकालीन कवियों की काव्य प्रतिभा को किसने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है? उत्तर है मार्कंडेय वाजपेयी, मार्कंडेय वाजपेयी ने। ये प्रश्न भी विशेष है, बहुत बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जातई कछु हो लहो कविताई को पंथ किसका कथन है? जातई कछु हो लहो कविताई को पंथ किसका कथन है? उत्तर है
भिखारी दास का, भिखारी दास का। नेक्स्ट प्रश्न है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? गाथा सप्तशती किसकी रचना है? उत्तर है हाल कवि, हाल कवि। नेक्स्ट प्रश्न, रीतिकालीन काव्य के सर्वसम्मत तथा सर्वप्रिय नायक नायिका कौन है? यानी कि रीतिकाल में सबसे ज़्यादा प्रिय नायक नायिका कौन रहे हैं? उत्तर है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के ऊपर रीतिकाल में श्रृंगारिकता का बहुत सा साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, रीतिकालीन कवियों में से केवल एक कवि को शुक्ल जी ने आचार्य माना है, वह कौन है? यानी रीतिकाल में जितने भी कवि हुए हैं उनमें से सिर्फ एक कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य माना है, वो कवि कौन सा है? उत्तर है जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, और जिन्होंने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की? भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य की वह विधा जिसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा की जाती है। साहित्य की वह विधा जिसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा की जाती। उस उपहासपूर्ण निंदा क्या होती है? किसी का मजाक उड़ाया जाता है, उसके ऊपर जो कटाक्ष हंसी मजाक में किया जाता है उसको कहते हैं भंडोवा। उसको क्या कहते हैं? भंडोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने फुटकल पद जिनमें वाग वैदग्ध्य की अधिकता रहती है लिखने वालों को कवि ने कहकर क्या कहा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कवि फुटकल पद लिखते थे उनके विचारों के अंदर जो वाग वैदग्ध्य थी, यानी जो वाणी के अंदर कटुता थी या जलन की बातें उनके अंदर दिखाई देती थी, उन कवियों को क्या कहा है? उन कवियों को क्या नाम दिया है? कवि नहीं नाम दे करके उनको क्या कहा है? सूक्तिकार, सूक्तिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी किसकी श्रृंगार मंजरी का संस्कृत से ब्रज भाषा अनुवाद है? चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी किसकी श्रृंगार मंजरी का संस्कृत से ब्रज भाषा अनुवाद है? उत्तर है आंध्र के संत अकबर शाह, यानी आंध्र प्रदेश के जो संत है कौन? अकबर शाह, उनका अनुवाद है। नेक्स्ट प्रश्न, कुलपति मिश्र की वह रचना कौन सी है जो महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यानुवाद है? कुलपति मिश्र की वह रचना कौन सी है जो महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यानुवाद है? उत्तर है संग्राम सार। उत्तर क्या है? संग्राम सार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कवि देव का पूरा नाम क्या है? प्रसिद्ध कवि देव का पूरा नाम क्या है? उत्तर देवदत्त। उत्तर देवदत्त। ये प्रश्न भी परीक्षा में विद्यार्थियों बहुत बार पूछा जाता है, खासकर जो पीजीटी टीजीटी लेवल की आपकी जो परीक्षाएं होती हैं या यूं कह लीजिए यूजी लेवल के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए विशेष है। नेक्स्ट प्रश्न, देव का कौन सा ग्रंथ संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है? देव का कौन सा ग्रंथ संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है? उत्तर है देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच। नेक्स्ट प्रश्न, अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम काव्य की संज्ञा किसने दी है? अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम काव्य की संज्ञा किसने दी है? देव ने, यानी देव या कवि का नाम है, देव कवि ने। नेक्स्ट प्रश्न, देव
कवि की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। देव कवि की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है भाव विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, देव शतक, प्रेम चंद्रिका। भाव विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, देव शतक, प्रेम चंद्रिका। यहाँ आपको मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि आचार्य केशव की जो रचना है वो रामचंद्रिका है। रचना का क्या नाम है? रामचंद्रिका। और देव कवि की जो रचना है इनसे मिलती जुलती, उसका क्या नाम है? प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका। आगे के नाम में फर्क है, यहाँ प्रेम है, वहाँ राम है। नेक्स्ट प्रश्न, रस पीयूष निधि किसकी रचना है? रस पीयूष निधि किसकी रचना है? उत्तर सोमनाथ। उत्तर सोमनाथ। नेक्स्ट प्रश्न, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? उत्तर है प्रताप सिंह। उत्तर है प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, वृत्त चंद्रोदय किसकी रचना है? वृत्त चंद्रोदय किसकी रचना है? उत्तर अमीर दास की। उत्तर अमीर दास की। नेक्स्ट प्रश्न, इश्क लहर दरियाव किस उर्दू कवि की? इश्क लहर दरियाव किस उर्दू कवि की सिहर उल बयान का ब्रिजभाषा अनुवाद है? का ब्रिजभाषा अनुवाद है? उत्तर है मीर हसन देहलवी। मीर हसन देहलवी। इस प्रश्न को एक बार थोड़ा सा उर्दू भाषा में दोबारा से रिपीट करते हैं। इश्क लहर दरियाव यानी इश्क लहर दरियाव किस उर्दू कवि की सिहर उल बयान का ब्रिजभाषा अनुवाद है? उत्तर मीर हसन देहलवी। मीर हसन देहलवी। नेक्स्ट प्रश्न है, रसलीन कवि का असली नाम क्या है? रसलीन कवि का असली नाम क्या है? उत्तर है सैयद गुलाब नबी। सैयद गुलाब नबी। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं या जो परिस्थितियां रही हैं वे थोड़ी सी विकट हैं और इसमें जो रचनाएं लिखी हैं कवियों ने ब्रिज भाषा के अंदर ही ज़्यादा लिखी हैं और इन कवियों की जो रचनाएं हैं उनकी भाषा ब्रिज है, तो ये पंक्तियां पहचानने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है कि किस कवि की है। इसलिए मैंने ये निश्चय किया कि प्रत्येक प्रश्नमाला के अंदर ज़्यादा पंक्तियां नहीं, 10-10 पंक्तियों को मैं ऐड करती हूँ ताकि विद्यार्थियों को ये ध्यान रहे कि ये पंक्तियाँ जो हैं इन कवियों की हैं। और इसी प्रकार से जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उनको भी मैंने कई भागों में विभाजित किया है ताकि आपको सुविधा रहे। अभी इसके ऊपर मेरी 3-4 वीडियोस और आनी हैं। उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव वाला है, विस्तार व्याख्यान वाला पोर्शन है, उसको मैं करवाऊंगी, क्योंकि बार बार मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि मैडम जो सिलेबस है क्लास का वो तो आपने क्लास में भी करवा दिया होगा, हमारा भी कुछ ख्याल करो, हमने नेट की तैयारी करनी है, कृपा पहले आप जो है अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की जो वीडियोस डालो। तो मेरे लिए बच्चे सब बच्चे हैं, इसलिए मैंने उनका भी ध्यान किया। और फिर जो रचनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं या जो विशेषताएं हैं, आपने उनको इकट्ठा करके लिखना है 2 नंबर में, 5 नंबर में, या आपका 16 नंबर का जो प्रश्न आता है, 20 नंबर का आता है, उन्होंने इन चीज़ों को तोड़ना है और आपने उन चीज़ों को जोड़ना, इकट्ठा करना। बात तो वही है। तो इसलिए जो है, जो विद्यार्थी मेरी वीडियोस देखने से अनभिज्ञ रह गए हैं या उनको पता नहीं चला है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ये बताएं
कि आप YouTube चैनल पर जाके डॉक्टर सुशीला आर्या का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद जितनी भी मैं नई वीडियोस डालूँगी सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इससे और कुछ ज़्यादा नहीं होता, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि जो काम आपको करवा रही हूँ उसमें मुझे कितनी सफलता मिलती है, उस काम में मैं कितनी सक्सेस हूँ और मैं ज़्यादा उत्साह से उस कार्य को करने की कोशिश करती हूँ। और अब जो वैश्विक महामारी है वो भयंकर रूप लेने जा रही है। आपसे मेरा पुनः आग्रह है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बगैर काम के घर से बाहर न जाएं। अगर अति आवश्यक हो तो ज़रूर जाएं, लेकिन सावधानी बरतें। और जैसे ही काम आपका समाप्त होता है दाएं बाएं ना घूमें, घर आएं, अपने हाथ मुंह सैनिटाइज करें, आप अच्छे साबुन से हाथ मुंह धोएं। जो कपड़े आप पहन के आए उनको बाहर ही डाल दें। चाहे आपने किसी को टच किया है या नहीं किया है वो एक अलग मैटर है, उनको बाथरूम में छोड़ दो। धोने से देखो हाथों को कोई परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्या पता हवा में वायरल कोई इस टाइप का कीटाणु आ गया हो, क्योंकि ये कीटाणु का अब तक यही नहीं पता कि किस प्रकार से तो फैलता है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करें। महामारी समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, ये समय जो चल रहा है ये भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एक समय अच्छा भी आएगा। बी पॉजिटिव, अपना ध्यान रखें और अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।